दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किसान इस वर्ष गर्मी में धान की फसल लगा सकते हैं या नहीं, इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। उसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर संक्षिप्त रूप में समझने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ दिनों से कई जिलों में इस वर्ष गर्मी में धान की फसल नहीं लगाने को लेकर किसानों के बीच असमंजस चल रही थी, जिसको संज्ञान में लेकर इसी मुद्दे पर परसों 18 नवंबर को इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था और इस वीडियो में आप लोगों को साफ साफ बताया था कि अभी शासन स्तर पर धान की फसल की मनाही को लेकर कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। न ही मुख्यमंत्री या फिर न ही कृषि मंत्री या फिर किसी कैबिनेट मंत्री की तरफ से भी कोई भी अभी तक रोक टोक वाली न तो बयान सामने आया है और न ही अभी तक गर्मी में धान नहीं लगाने को लेकर कैबिनेट बैठक में भी कोई निर्णय, कोई डिसीजन नहीं लिया गया है और न ही छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्रालय की तरफ से पूरे प्रदेश स्तर में कोई भी लिखित में भी आदेश जारी नहीं किया गया है। इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि शायद सरकार इस वर्ष गर्मी में धान की फसल नहीं लगाने को लेकर कोई भी रोक टोक की स्थिति में नहीं है। किसान भाई आराम से अपने क्षमता अनुसार गर्मी में धान की फसल लगा सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को साफ साफ इसके बारे में पहले ही बताया था। आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, इसमें मैंने सभी चीजों को बारीकी से समझाने का प्रयास किया था। दोस्तों, इसको लेकर राजनांदगांव कलेक्टर कार्यालय ने तो बाकायदा एक आदेश जारी करके राजनांदगांव जिले के किसानों को साफ साफ बोल दिया गया था कि गर्मी में धान की खेती नहीं करने वाली खबर पूरी तरह से गलत और निराधार है। शासन स्तर से ऐसा कोई भी लिखित में आदेश जारी नहीं किया गया है, इसलिए किसी भी किसान को गर्मी में धान की खेती करने से नहीं रोका जा रहा है, बल्कि जो किसान दलहन या फिर तिलहन लगाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं उनको बाकायदा शासन की तरफ से मदद भी किया जाएगा। ये राजनांदगांव जिला कलेक्टर की तरफ से स्पष्ट आदेश जो है वो 5 नवंबर को जारी कर दिया गया था। दोस्तों, इसको लेकर विपक्ष के कुछ विधायकों की तरफ से और कुछ मीडिया की तरफ से खबर चलाई गई थी कि इस वर्ष पानी की कमी को देखते हुए कई जिलों में धान की खेती पर रोक लगाई जा सकती है। इसको लेकर शायद सरकार को घेरा जा रहा था। इसी को संज्ञान में लेकर कल 20 नवंबर को देर शाम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने ट्विटर एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट जारी करके इस खबर को खंडन करते हुए साफ साफ लिखा गया है कि विपक्ष द्वारा किसानों को गर्मी में धान की फसल लगाने पर कार्रवाई की बात पूरी तरह से निराधार और फर्जी है। हमारी सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। किसान निश्चिंत होकर गर्मी में धान की फसल लगाएं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। हमारी सरकार किसानों के हित के लिए सदैव समर्पित है। दोस्तों, खुद मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद, इस बयान के बाद अब सभी किंतु परंतु समाप्त हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के किसान पूरे प्रदेश स्तर में सभी जिला और सभी ब्लॉक के किसान बिना कोई असमंजस के आराम से धान की खेती गर्मी सीजन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रदेश के सभी किसानों के लिए, खास करके जो लोग गर्मी में धान की खेती करते हैं उन सभी किसान भाइयों के लिए ये राहत भरी खबर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के किसान धान के दम पर ही अपने घर की आजीविका चला रहे हैं और अपने भविष्य के निर्माण की योजना बना रहे हैं और साथ ही साथ पूरे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को भी कहीं ना कहीं संभाले हुए हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस टॉपिक पर अगर बात करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। सभी पहलुओं को एक ही वीडियो में समझा पाना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें आप लोगों का समय ज्यादा लगेगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में गर्मी के मौसम में धान लगाने से कभी भविष्य में मना किया जाता है तो इससे किसानों को क्या क्या नुकसान हो सकता है, किसान के साथ जुड़े मजदूर, व्यापारी, राइस मिल, दवाई, खाद कंपनी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसे उपकरण कंपनी को किस्ती रिकवरी में क्या क्या प्रॉब्लम होगी, गर्मी के धान के चावल से चलने वाले उद्योग पर क्या क्या असर पड़ेगा, किसान के परिवार और उससे जुड़े लोगों के रोजगार पर क्या असर पड़ेगा, इसके अलावा सरकार के खजाने पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी तो जाहिर सी बात है कि सरकार के टैक्स वसूली पर भी प्रभाव पड़ेगा। धान खरीदी से मना करने पर सरकार को क्या क्या राजनीतिक नुकसान हो सकते हैं। इसके साथ साथ कभी गर्मियों में धान की खेती मना करने से उचित मूल्य की दुकान, यानी कि सोसाइटी में जहां पर 1 रुपए और 10 रुपए में 35-35 किलो चावल दिया जा रहा है राशन कार्ड में, उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, यानी कि पीडीएस सिस्टम का क्या होगा। गर्मी में धान की खेती नहीं करने से पर्यावरण पर क्या असर होगा, क्या इससे वाकई में जल संकट सुधर जाएगा, क्या वाटर लेवल में सुधार आ सकता है, क्या धान की खेती के अलावा दलहन और तिलहन की खेती छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर संभव है या फिर नहीं, क्या इससे किसानों को फायदा हो सकता है या नहीं। ऐसे कई सारे सवाल और कई सारे मुद्दे गर्मियों में धान की खेती बंद करने से खड़े हो सकती है। दोस्तों, इन सभी मुद्दों और सभी पहलुओं को बारीकी से समझना चाहते हैं, इन सभी पहलुओं को समझने और जानने की आपके अंदर जिज्ञासा है
तो इन सभी मुद्दों को एक अलग से सेपरेट वीडियो में देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। अगर इस मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का कमेंट आता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द अच्छे से तैयारी करके एक वीडियो में सभी पहलुओं को बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा। बाकी दोस्तों संक्षिप्त में किसान भाइयों से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर यही है कि इस वर्ष गर्मी में धान की खेती करने के लिए प्रदेश के किसानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने एक पोस्ट जारी करके ऐलान कर दिया है कि प्रदेश के किसान बिना कोई रोक टोक के आराम से गर्मी में धान की खेती कर सकते हैं। इसके लिए सभी अन्नदाता किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों अंत में आप सभी दर्शकों से अपील है, कृपया आप इस वीडियो संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि समय रहते सभी किसान भाइयों को इस महत्वपूर्ण खबर के बारे में पता चल सके और वो लोग भी अपनी अपनी आगामी खेती के लिए प्रॉपर तैयारी कर सके। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।